Hi, this is Dr. Nishi, a specialist in Oriental medicines and acupuncture. I want to wish you Happy Women's Day. Why is it important for women to celebrate themselves? Why is it important for women to take care of their health? Why is it important to take care of their mental health? एक औरत जो होती है बहुत सारे रोल्स करती है, एक माँ की, एक बेटे की, एक बुआ की, many roles. There are so many roles that a woman play and they are celebrated because they play a beautiful role, क्योंकि वो सारे काम दूसरों के लिए करती, तो वो चीज़ सेलिब्रेट होती है जो दूसरों के लिए करे, पर वो भी सेलिब्रेट होनी चाहिए कि जो खुद के लिए भी। ये वुमेन डे पे आई वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। कैसे? छोटी छोटी चीजें हैं कि टेक आउट हाफ एन आवर फॉर डूइंग योर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, टेक हाफ एन आवर टू टेक वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, अ वार्म वाटर। छोटा सा काम है जहाँ पे आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, खुद के लिए भी कर सकते हैं। एंड एवरी 6 months get your blood test done and रोज रेगुलर हमेशा एक आपको स्पेशलिस्ट को जरूर मिलना चाहिए जो आपकी बॉडी के ट्यूनिंग को सही करे। ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी एनर्जी फील्ड को जो क्लियर करे, क्लीन करे, जो आपको एक जहाँ पे होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे शोल्डर पे प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत सारी इमेज हमें बना के रखनी पड़ती है। तो जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी ड्रेनेज होती है, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग फॉर आवरसेल्व्स, वी आर लिविंग फॉर अदर्स। एंड व्हेन यू आर लिविंग फॉर अदर्स, बहुत सारे टाइम हम हमारे अपने एनर्जी लेवल्स को डिप कर देते हैं, बिकॉज वी जस्ट कंट्रीब्यूटिंग, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, वी आर नॉट रिसीवर्स, वी डोंट नो हाउ टू रिसीव। हमें आता है कि हम बस देते रहें, और रिसीव कैसे करना है वो कभी किसी ने हमें सिखाया ही नहीं। एक अच्छी औरत होती है जो बस देती रहती है, और बुरी औरत वो होती है कि जो खुद के लिए खड़ी रहती है, खुद के लिए चीज़ों को करना चाहती है। सो नाउ इट कम्स टू कि बैलेंस कैसे करें। अगर आप इमोशनली हेल्दी है तो आपका लिवर हेल्दी रहेगा। अगर आपके अंदर ब्रीदिंग जो है, ये ब्रेथ है, अगर आप स्टमक से लेते हैं तो आपकी मेंटल क्लैरिटी जो है वो बहुत सही रहेगी। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अनुलोम विलोम या ऑल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। इन ओरिएंटल मेडिसिन्स वी टॉक अबाउट मेरिडियन ब्रीदिंग। ठीक है, कि अगर आपको अपनी स्प्लिन को हेल्दी रखना है तो गुस्सा जो आता है उसको कैसे हम बाहर निकालें और किस तरीके से हम हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करें। सो अगेन, लिवर is in charge of the kidney, okay, and also it is in charge of the spleen. Liver in oriental medicine doesn't mean कि वो एक organ है। Liver in oriental medicines एक system है और एक channel है जहाँ पे अलग अलग ऊर्जा पैदा होती है। तो जहाँ पे इमोशंस स्टक होते हैं, वो जो स्टक होता है वो एक बीमारी में बनता है। इसलिए आप देखेंगे कि जितनी भी औरतें हैं उनको अनीमिया होता है, खून बनता नहीं है। और ये ऊर्जा, जबकि वो खाना खा रहे हैं, पर जब वो खाना खा रहे हैं दे आर नॉट एंजॉइंग द फूड दे आर हैविंग, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली दूसरे कामों के लिए या तो सुन रहे हैं, या तो सोच रहे हैं, या फिर आगे के फ्यूचर के बारे में वो सोच रहे हैं कि करना क्या है। सो दे आर नेवर प्रेजेंट इन द मोमेंट। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम वुमेन के अंदर होती है वो हमेशा उनको ट्रबल देती है। इसीलिए इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो बहुत वुमेन के अंदर ज़्यादा होते हैं। डिप्रेशन सबसे ज़्यादा फीमेल के अंदर होती है। ठीक है, जब ये फीमेल के अंदर क्यों होता है ये आप समझिए, क्यों इमोशनल ट्रॉमा सबसे ज़्यादा, डिप्रेशन, सुसाइड्स, ऑल ऑफ देम फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं, खास करके आफ्टर मैरिज। वाई? बिकॉज आफ्टर मैरिज देयर रोल इज मल्टीप्लाइड। पहले तो वो एक सिर्फ डॉटर होती है, अब डॉटर में से शी इज सिस्टर,
दैट्स इट, देयर आर 2 रोल्स। बट जब वो शादी हो जाती है उसके रोल मल्टीपल हो जाते हैं। एंड दैट मीन्स कि जो पहले एक पार्टिकल में से 2 पार्टिकल बनते थे, अब उसी पार्टिकल, एनर्जी पार्टिकल के अंदर से 5-6 रोल्स आते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी डिस्चार्ज हो रही है वो 5 तरीके से, 5 चैनल से वो डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, पर उसको रिसीव एक भी नहीं होता है। वेरी रेयर कंडीशंस ऐसा होता है कि जहाँ पे फीमेल अपने आप को संतुष्ट पाती है। वाई? बिकॉज शी हैज एक्सटेंडेड हर सेल्फ in all different directions. She's also giving out metal energy, she's giving out earth energy, she's giving out fire energy, she's giving out water energy. So there are so all of these energy she's just giving out. पर वो collect कैसे करेगी? जो disperse हो गया उसको बनाना भी तो पड़ेगा। अगर वो बन नहीं रहा है, जहाँ पे वो satisfaction नहीं मिल रहा है, she's not getting love, she's not feeling grounded. ठीक है, शी डज नॉट हैव द फ्री विल टू मेक डिसीजंस, एंड ऑल्सो जहाँ पे वो अपने आप को ग्राउंडेड फील नहीं कर रही है। एंड सो दैट मीन्स फाइनेंशियल डिपेंडेबिलिटी और फाइनेंशियल शी इज नॉट सिक्योर। ठीक है, और 5th जो होता है वो हम कहते हैं कि जहाँ पे she is not feeling stabilized. So when these things happen, you have to understand कि you need to improve all the 5 elements in your body so that you become whole again. That's why women health are deteriorating. कैसे हम ऊर्जा बढ़ाएं, कैसे हम और यूजफुल हो, जहाँ पे हम भी खुश हो और जो रिसीव कर रहा है वो भी खुश हो, ये बहुत ज़रूरी है। और ये वुमेन्स डे के अंदर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब तक वुमेन स्ट्रेंथन नहीं होंगी, कोई भी नेशन हो, कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट हो, जब तक वहाँ की वुमेन अपने आप को पावरफुल फील नहीं करेगी, अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगी, तो कोई भी इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, कोई भी हेल्थ ऑफ द कंट्री इन जनरल, वो कभी भी स्टेबलाइज अपने आप को फील नहीं करेगा। क्योंकि ऊर्जा जो है वो अपने आप में एक फेमिनिन एनर्जी है। इंडिया के अंदर जहाँ पे हम माता जी हैं जो उनके हर स्वरूप को पूजते हैं, और वो 8 स्वरूप है, 8 स्वरूप के अंदर अलग अलग ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा सिर्फ लेडीज़ के अंदर होती है, और इस ऊर्जा को अगर हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, पॉजिटिव तरीके से हम नहीं करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है वो वीक होता जाएगा। एंड देयर इज़ अ प्रूफ, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज पहले थे लास्ट जनरेशन, उससे अब और भी ख़राब ट्रॉमाज आ रहे हैं। बच्चों की मेंटल हेल्थ जो है बचपन से, बर्थ होता है तब से उनको ब्रेन ट्रॉमाज आने लगे हैं, ग्लाइकोमिया आ रहा है, ठीक है, आंखों की ब्लाइंडनेस आ रही है। एंड दिस इज नॉट कमिंग थ्रू डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, इट इज जस्ट कि जो एक फीमेल की ऊर्जा है उसको एनहांस नहीं किया जा रहा है, उसको सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। सो लेट्स टेक एन ओथ टुडे ऑन दिस वुमेन्स डे that we will look after ourselves today becomes a happier place, and the next generation is more empowered than today. Thank you so much.